Hello guys, welcome to my YouTube channel. My name is Ankit Singh and my channel name is Maths by Ankit. Here we are starting practice set 3.4 of chapter 3rd Arithmetic Progression AP. अब ये चैप्टर में सिर्फ इसमें अभी कुछ सिखाना नहीं बाकी रह गया है, सिर्फ इसका जो प्रैक्टिस सेट 3.4 है इसमें कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम है जो बहुत आसान है, कुछ 6 ही वर्ड प्रॉब्लम है और आसान भी है, तो वो भी हम करके रख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने इस चैप्टर में आपको सब सिखा दिया, टी एन क्या होता है, एस एन क्या होता है, सबको, तो उन सबका यूज इस सेट में होगा, प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, तो करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ऑन 1 Jan 2016, ऑन 1 Jan 2016 सानिका डिसाइड to save ₹10, 11 on second day, ₹12 on third day. If she decided to save like this, then on 31st December 2016 what would be her total saving? तो इधर क्या बोल रहा है कि अगर सानिका एक लड़की है जिसने 1 Jan 2016 से सेव करने का डिसाइड किया और उसने पहले 1 Jan को ₹10 सेव किए और फिर उसके अगले दिन ₹11 सेव किए, फिर उसके अगले दिन ₹12 सेव किए, तो ये हमसे पूछ रहा है कि अगर ये ऐसे इसी तरह से एक एक रुपये सेव बढ़ा के सेव करते जाएगी तो 31 दिसंबर 2016 को ये कितने पैसे सेव कर लेगी। मतलब पूरे के पूरे पैसों का सम बताना है 1 Jan से लेके 31 दिसंबर का। तो मैंने बताया था कोई भी चीज़ों को पूरी तरीके से सम करना होगा तो हमको ऐसा यूज़ करना पड़ता है। हाँ, तो पहले यहाँ पे AP क्या होगा, AP ये होगा कि पहले दिन पे ₹10, दूसरे दिन पे ₹11, तीसरे दिन पे ₹12, फिर डॉट 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 चलता जाएगा। तो देखते हैं, solution. First, the AP will be 10, 11, 12 डॉट 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 डॉट। ठीक है, और अभी क्या, अभी यहाँ पर A कितना हो जाएगा, A हो जाएगा 10 और हमारा D हो जाएगा 1। ठीक है, A हो गया, D, और D कैसे निकालते हैं, आगे वाले को 11 - 10, आगे वाले को पीछे से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो D आ जाता है। तो D कितना हो गया, 11 - 10 1, 12 - 11 भी 1 ही होता है। ठीक है, D 1 आ गया। अब हमको SN निकालना है, सारे पैसे का सम निकालना है 1 Jan से लेकर 31 दिसंबर। पर हमको N, तो SN का फॉर्मूला क्या है, N/2 2A + N - 1 इंटू D। A मिल गया, D मिल गया, पर N तो मिला ही नहीं, तो N कहाँ से आएगा। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बताता हूँ, क्या है कि पहली तारीख को ₹10 बचाए, दूसरी तारीख को 10 + 1 ₹11 बचाए, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 10 + 1, फिर तीसरी तारीख को 10 + 2। तो इसी तरह से ये लीप ईयर में हमको पता है 366 डेज होते हैं। ठीक है, तो इधर देखो 2 है तो यहाँ पर 1 हो गया, 3 है तो यहाँ पर 2 हो गया, मतलब उससे 1 कम, जितनी तारीख है उससे ₹1 कम सेव किए। ठीक है, तो 366 है तो 10, इससे 1 कम 365, तो कितना हो गया, ये 375 हो गया। ठीक है, 10 + 365 हो जाएगा 375। तो हम मान लेते हैं हमारा जो लास्ट आखिरी दिन पे जो सेविंग होगा वो ₹375 होगा, तो हम मान लेते हैं ये हमारा लास्ट टर्म है TN। ठीक है, तो TN = 375। ठीक है, या तो आप ऐसे निकाल सकते हो, अभी मैं इसको फॉर्मूले में डाल दूंगा, A + N - 1 इंटू D = 375। तो मैं यहाँ से N निकाल लूँगा, पर जिनको, और हमको पता है कि 366 डेज होते हैं एक लीप ईयर में, तो N हमारा हमको पता है कि 366 ही आने वाला है ना, ये तो बात पक्की है। तो मैं आपको यहाँ से एक बार कंफर्म करके भी दिखा देता हूँ कि हमारा आंसर 366 ही आएगा। तो A कितना है, 10 + N - 1, D तो 1 ही है, = 375। तो 10 - 1 होता है 9, तो N = 9 को उस साइड भेज दूंगा, तो 375 - 9, तो N = 366। देख लिया, तो N तो हमारा 366 से आया। तो अब ऐसे N से निकाल लेते हैं, तो अब क्या, अब हो जाएगा SN का फॉर्मूला होता है N/2 2A + N - 1 इंटू D। ठीक है, N कितना है, 366/2, 2 × 10 + 366 - 1 इंटू D कितना है, 1। तो अब इसको बस 366/2 कितना हो जाएगा, 18183।
ठीक है। 366/2 183 हो गया, इंटू 2 इंटू 10 हो जाएगा 20, 20 प्लस 365 विच इज़ इक्वल टू 183 इंटू 385। तो ये हो गया हमारा आंसर। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, तो अभी बहुत आसान था, पहला वर्ड प्रॉब्लम हो गया। तो अब सेकंड पे चलते हैं। सेकंड में क्या है, ए मैन बोरो ₹8,000। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको अभी के अभी शेयर और लाइक कर देना। ए मैन बोरो ₹8,000 एंड एग्री टू रीपे with a total interest of ₹1,360 in 12 month installment. Each installment is being less than preceding one by ₹40. हर फाइंड द अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो हमको यहाँ पर क्या बोला है कि एक आदमी है जिसने किसी आदमी से 8,000 रुपये लिए और उसको वादा किया कि उसको उसके पैसे लौटा देगा पूरे इंटरेस्ट के साथ, सूद के साथ, और जो इंटरेस्ट है वो है 1,360 रुपये। 8,000 रुपये पे उसको जो इंटरेस्ट बना है वो 1,360 रुपये है, और उसने वादा किया है कि वो 12 महीने में उसको पे कर देगा। और यहाँ पर बोला है कि वो जो हर इंस्टॉलमेंट भरेगा, जैसे उसने पहला इंस्टॉलमेंट 100 रुपये का भरा, तो अगला इंस्टॉलमेंट हो जाएगा वो 60 रुपये हो जाएगा, क्योंकि इधर लिखा है ईच इंस्टॉलमेंट इज बीइंग लेस देन प्रीसीडिंग बाय ₹40। मतलब हर एक इंस्टॉलमेंट 40 रुपये से कम होता जाएगा। तो इधर हमको पूछा फाइंड द अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो हमसे पूछा है कि जो वो पहला इंस्टॉलमेंट भरेगा वो कितने रुपये का होगा और जो लास्ट इंस्टॉलमेंट भरेगा वो कितने रुपये का होगा। तो ठीक है, यहाँ पर मेरे को दिख रहा है कि ए मैन, तो पहला इंस्टॉलमेंट मतलब फाइंड द अमाउंट ऑफ फर्स्ट, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो हमारा ए हो जाएगा जिसको हम ए और T1 बोलते हैं, और लास्ट इंस्टॉलमेंट हमारा हो जाएगा, लास्ट टर्म को हम TN बोल देते हैं। ठीक है, तो पहला इंस्टॉलमेंट ए है और लास्ट इंस्टॉलमेंट TN है। ठीक है, तो हमको ए और TN फाइंड करना है। तो चलो देखते हैं क्या हो जाएगा। सेकेंड, ए मैन बोरो जो भी है, तो फिर हमको मालूम है, तो हम 8,000 प्लस 1,360, हमको मालूम है ये 8,000 उसने लिए और 1,360 जो है इंटरेस्ट है। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो मुझे पूरे के पूरे इंस्टॉलमेंट जो वो पैसा भरने वाला है वो मिल जाएगा। तो मुझे SN मिल जाएगा। SN क्या है, सारे इंस्टॉलमेंट का सम है ना, तो SN मिल गया। तो हमको SN किस में मिला, SN इज इक्वल टू 8,000 प्लस 1,360 विच इज़ इक्वल टू 9,360। तो मुझे मिल गया SN। और अब मुझे पता है कि 12 इंस्टॉलमेंट में भरने वाला, तो N हो जाएगा 12, और D हर इंस्टॉलमेंट कितना है, 40 रुपये से कम होते जाएगा। तो अगर मैं आगे वाला इंस्टॉलमेंट, जैसे पीछे वाला 100 है तो आगे वाला 60 हो जाएगा, क्योंकि 40 रुपये से कम होगा। तो अगर आगे वाला 60 है तो मेरे को यहाँ पर पता है D क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है आगे वाले को पीछे वाले से सब्ट्रैक्ट करो। पर आगे वाला अगर छोटा है, मतलब 60 माइनस 100 तो -40 होगा, तो इसलिए हमारा D जो हो जाएगा वो हो जाएगा -40। ये जो 60 और 100 है मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, तो D हो गया -40। और अभी यहाँ पर D -40 हो गया, तो अभी क्या, अब कुछ भी नहीं चाहिए, अभी सिर्फ SN के फॉर्मूला में इसको पुट कर देते हैं। तो हमको चाहिए क्या, A और TN चाहिए, तो फिर पुट करते हैं SN इज इक्वल टू N कितना है 12/2, A तो नहीं पता, 2 इंटू A प्लस N कितना है 12 - 1 इंटू D कितना है, D है -40। ठीक है, अब देखते हैं SN कितना है 9, इधर ऊपर करते हैं, SN है 9,360 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 2 होता है 6 इंटू 2A प्लस 11 इंटू -40। ठीक है, अब इसको नीचे ला देते हैं, 6 को यहाँ मल्टीप्लिकेशन में तो इस साइड आएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो 9,360 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 2A माइनस 11 इंटू 40, 40 11 से कितना हो जाएगा 440। ठीक है, 440 -440 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है 440। ठीक है, 2A माइनस 440, तो 9,360 डिवाइडेड बाई 6 कितना होता है, 9,360 डिवाइडेड बाई 6, तो ये 1 जा हो गया, और फिर 1 13 बचा, नहीं सॉरी 1 3 बचा, 33 5 जा हो गया 1 5, फिर यहाँ पर 3 बचा 36 1560, ये हो गया 1560 इज इक्वल टू 2A माइनस 440। ठीक है, तो 1560 और इसको 440 को इस साइड ला दूंगा, तो 440 इज इक्वल टू 2A हो जाएगा। ठीक है, 1560 प्लस 440 कितना हो जाएगा, 1560 440 हो जाएगा, 0 10 9 10 2000, तो 2000 इज इक्वल टू 2A।
तो ए हमारा हो जाएगा 1000, ठीक है। ए मिल गया हमको 1000, तो ए तो मिल गया, तो अभी हमको यहाँ पर टी एन भी फाइंड करना है। तो टी एन कैसे फाइंड करेंगे, तो टी एन हो हमारा लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो ए मिल गया, सब कुछ मिल गया, तो हम टी एन भी निकाल सकते हैं। टी एन का फॉर्मूला हमको मालूम है, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो टी एन कितना हो जाएगा, ए कितना है, ए होता है ए हमको 1000 मिला है, एन कितना है 12 माइनस वन, डी कितना है -40, ठीक है। तो 1000 12 माइनस वन, तो इधर हो जाएगा ये -440, ठीक है। 1000 माइनस 440 हो जाएगा, 1000 माइनस 440 हो जाएगा 560, ठीक है। 1000 माइनस 440 हो जाएगा 560, ठीक है। तो ये हमको टी एन भी मिल गया। तो इसी के साथ अगर ये सेकंड क्वेश्चन भी हमारा हो गया, अब थर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, सचिन इन्वेस्टेड इन ए नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। इन द फर्स्ट ईयर ही इन्वेस्टेड ₹5000, in second year ₹7000, in third year ₹9000 and so on. Find total amount that he invested in 12 year. तो हमको बोल रहा है कि एक सचिन नाम का आदमी है, उसने एक नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम में कुछ पैसे लगाए, जिसमें से उसने पहले साल 5000 रुपये लगाए, दूसरे साल 7000 रुपये लगाए और तीसरे साल 9000 रुपये लगाए, और ऐसे ही लगाते जा रहा था, हर साल 2-2 हज़ार रुपये बढ़ा के लगाते जा रहा था। तो हमको पूछा है उसने पहले साल से लेके 12 साल तक जितने भी पैसे लगाए हैं उन सब का वो टोटल अमाउंट कितना होगा। तो ठीक है, तो देखते हैं। तो हमको सम पूछा है, एस एन पूछा है, सम मतलब एस एन। तो तीसरा सवाल, तो दी ए पी विल बी, दी ए पी विल बी, पहले साल कितना, पहले साल कितना किया था 5000, फिर 7000, फिर 9000, फिर कॉमा कॉमा कॉमा, और कितने महीने में, n इज इक्वल टू 12, 12 महीने तक उसने भरा है। तो a कितना हो गया 5000 और d हो गया 2000, तो d भी मिल गया, a भी मिल गया। तो हमको क्या चाहिए कि 12वें महीने तक उसने कितने रुपए जमा किए। तो हमको सिर्फ एस एन का फॉर्मूला लगाना है। तो एस एन इक्वल टू n/2, n कितना है 12/2 इंटू 2 इंटू 5000, 2 इंटू 5000 प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी कितना है 2000, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, एस एन इज 12/6 हो जाएगा 12/2, इधर हो जाएगा 6, n/2 होता है, 2 इंटू 10 हो जाएगा 10,000 प्लस 11 इंटू 2000, 11 इंटू 2000, ये कितना हो जाएगा 6000, 10,000 प्लस 11, 2 इंटू 11 होता है 22, तो हो जाएगा 10,000 प्लस 11 इंटू 2 22, 2 2 1 2, ये हो गया 22,000, ठीक है। तो हो जाएगा 6 इंटू 22,000, 10,000 32,000, तो 6 इंटू 32,000 इसका आंसर हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसका भी आंसर मिल जाएगा। तो अभी फोर्थ वाला करते हैं। तो इतने पैसे उसने 12 महीने में जमा किए, ठीक है। अभी फोर्थ सवाल करते हैं। देयर इज़ एन ऑडिटोरियम, एक हॉल है, ऑडिटोरियम को हॉल बोल सकते हैं, जिसमें 27 रो है, मतलब ऐसे ऐसे करके सीट्स होते हैं ना ऑडिटोरियम में, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, तो पूरे के पूरे कुल मिला के 27 रो है, जिसमें से हमको बोला है 27 रो ऑफ सीट है, जिसमें से हमको बोला है पहला रो जो है उसमें 20 सीट है, फिर अगला रो है, फिर अगला जो रो है उसमें 22 सीट है, फिर अगला जो रो है उसमें 24 सीट है, ठीक है। तो हमसे पूछा है एंड सो ऑन, तो फाइंड द नंबर ऑफ सीट, फाइंड द नंबर ऑफ सीट इन 15th रो एंड ऑल्सो फाइंड हाउ मैनी टोटल सीट आर देयर इन ऑडिटोरियम। तो हमको बोला है कि एक ऑडिटोरियम है, हॉल है जिसमें 27 रो हैं, और जिसमें पहले रो में है 20 सीट, दूसरे रो में है 22 सीट, और तीसरे रो में है 24 सीट, और ऐसे ही करके दो करके सीट बढ़ते जा रहे हैं। तो हमको पूछा है कि 15th रो में कितने सीट होंगे, और उस पूरे ऑडिटोरियम में कुल मिला के सीट होंगे कितने। तो 15th रो में से पूछा है, तो हमको मालूम है कि कोई भी नंबर को पता करना है तो हमको T15 फाइंड करना पड़ेगा। मतलब कोई भी नंबर को बीच में से कभी भी कुछ पता करना हो तो TN का यूज़ करते हैं, और सारे सीटों का एडिशन करना है, सम करना है, तो हमको SN यूज़ करना पड़ेगा। तो ठीक है, करते हैं ये भी सवाल। फोर्थ कितना हो जाएगा, लेट द AP विल 20 22 24 डॉट डॉट डॉट। तो A कितना हो गया 20, D कितना हो गया 22,
सॉरी डी हो गया 2 और एन हो गया 27, 27 रो हैं कुल। तो हमको सबसे पहले पूछा है टी 15, तो 15वें रो में कितने सीट होंगे, तो टी 15, तो यहाँ पर हमारा एन 15 है, 15वें रो मतलब एन इज इक्वल टू 15, तो कितना हो जाएगा टी 15 ए 20 प्लस एन माइनस 1, 15 माइनस 1 इंटू डी कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 20 प्लस 14 इंटू 2 कितना हो जाएगा 20 प्लस 28, 20 प्लस 28 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 प्लस 28 हो जाएगा 48 मतलब टी 15 हमको मिल गया 48 सीट, मतलब 15वें रो में 48 सीट्स हैं, ठीक है। और अब हमको पूछा है कि सारे रो में कितने कुल मिला के सीटें, तो हमको एस एन फाइंड करना है, तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, यानी कि 27/2 इंटू 2a 2 इंटू 20 प्लस 27 माइनस 1 इंटू डी इंटू 2, ठीक है। तो 27/2 2 इंटू 20 हो जाएगा 40 प्लस 26 इंटू 2 हो जाएगा 52, ठीक है। तो 27/2 40 प्लस 52 कितना हो जाएगा 62 72 82 92 हो जाएगा, ठीक है। 92 हो जाएगा, तो ये कितने से जाएगा 4 और ये 6 46, तो हो जाएगा इसका आंसर 27 इंटू 46, तो इसका आंसर हो जाएगा 27 इंटू 46। तो इस रो में कुल मिला के इतने सीट होंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब 5th क्वेश्चन करते हैं। 5th क्वेश्चन हो जाएगा कारगिल टेम्परेचर वॉज रिकॉर्डेड फॉर अ वीक। कारगिल जो एक जगह है उसका टेम्परेचर रिकॉर्ड किया है फॉर ए वीक, मतलब एक सप्ताह के लिए। पर कब, एक सप्ताह मतलब मंडे टू सैटरडे, ठीक है, संडे नहीं जोड़ा है। फॉर अ वीक मतलब मंडे टू सैटरडे। ऑल रीडिंग वेर इन एपी, तो जब हमने रीडिंग निकाली तो वो कुछ एपी में आए। द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे वॉज 5 डिग्री मोर देन द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्यूजडे एंड सैटरडे, ठीक है। इफ द टेम्परेचर ऑफ वेनसडे वॉज -30 डिग्री सेल्सियस, फाइंड द टेम्परेचर ऑन अनदर 5 डे। तो हमको क्या बोला है कि कारगिल में जो कारगिल का हमने टेम्परेचर रिकॉर्ड किया एक वीक के लिए, तो हमारा जो टेम्परेचर आया वो एपी में आया। तो हमको मालूम है अगर कोई भी 5 टर्म को हमको एपी में लेना होता तो हम क्या लेते, ए माइनस डी, ए प्लस डी, अब डी बढ़ाते जाएंगे, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ठीक है। तो ये हमारे 5 टर्म हो जाएंगे। पर यहाँ पर 6 वीक हैं, 6 डेज हैं, तो 6 टर्म लेंगे। तो लेट द टर्म इन एपी, लेट द टर्म इन एपी विल बी, क्या हो जाएगा ए माइनस डी कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d कॉमा ए प्लस 4d। तो ये हो गया मंडे का, ये ट्यूसडे का, ये वेनसडे का, ये थर्सडे का, ये फ्राइडे का और ये सैटरडे का सेट। तो ये सैटरडे का ये हो गया थर्सडे का, ये ट्यूसडे। तो ये मंडे का, ट्यूसडे का, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो ये हमारे टर्म हो गए एपी में। हमको कोई भी टर्म अगर एपी में नहीं दिया होगा, उधर एग्जैक्ट एपी नहीं दिया होगा, तो हमको ऐसे मान लेना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने मान लिया। अब मेरे को कंडीशन क्या दिया हुआ है, कंडीशन मुझे दिया हुआ है कि द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे और सैटरडे के टेम्परेचर का जो सम है, मंडे और सैटरडे का जो टेम्परेचर का सम है वो जो है 5 डिग्री मोर देन द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे। तो जो टेम्परेचर मंडे और सैटरडे को है, जो सम है मंडे और सैटरडे के टेम्परेचर का, वो 5 डिग्री मोर ज़्यादा है सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे। तो क्या दिया है देखते हैं। मंडे और सैटरडे का टेम्परेचर 5 डिग्री ज़्यादा है सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे, ठीक है। तो मंडे और सैटरडे और ट्यूसडे सैटरडे। तो फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन क्या बोला है कि सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे क्या है, सम कितना हो जाए ए माइनस डी प्लस ए प्लस 4d। क्या दिया है हमको कि इन दोनों टेम्परेचर का सम ये 5 डिग्री ज़्यादा है, तो प्लस 5 डिग्री ज़्यादा है इज इक्वल टू सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ किसका, मंडे एंड ट्यूसडे एंड सैटरडे। तो ट्यूसडे का सम क्या है ए और सैटरडे का क्या है ए प्लस 4d, ठीक है। ये कितना हो जाएगा a प्लस ए 2a माइनस डी प्लस 4d प्लस 3d प्लस 5 इज इक्वल टू ए प्लस ए 2a प्लस 4d।
तो ये 2 है, ये 2 है, कट हो जाएगा। 3D + 5 = 4D। तो ये 3D को उस साइड भेज दूंगा, 4D - 3D हो जाएगा D हो जाएगा 5। तो D हमको मिल गया। अब सिर्फ A फाइंड करना है। तो हमको एक और कंडीशन दी हुई है कि जो एक और कंडीशन क्या दी हुई है, इफ़ टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे वॉज -30 डिग्री। तो वेडनेसडे का जो टेम्परेचर है वो -30 डिग्री सेल्सियस है। तो वेडनेसडे का टेम्परेचर हमने क्या लिया है, A + D। तो फ्रॉम सेकेंड कंडीशन क्या दिया है, वेडनेसडे का A + D, वेडनेसडे का जो टेम्परेचर है वो -30 है। तो A + D कितना है, 5 = -30। तो A = -5 इधर आ जाएगा, तो -35 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, तो A भी मिल गया, D भी मिल गया। तो अभी हमारी टेम्परेचर, तो हमको बोला है कि सारी टेम्परेचर क्या क्या है, तो निकालते हैं। तो A = -35 और D = 5। तो सबसे पहले क्या है, A - D कितना हो जाएगा, -35 - 5 = -40। A कितना हो जाएगा, -35। A + D कितना हो जाएगा, -35 + 5, -35 + 5 कितना हो जाएगा, -30, क्योंकि ग्रेटर नंबर माइनस के पास है इसलिए माइनस लिया। और A + 2D, तो A कितना है, -35 और 2 × 5 हो जाएगा 10। तो -35 + 10 हो जाएगा -25। नहीं, A + 3D = -35 + 15, ये हो जाएगा -20। और A + 4D हो जाएगा -35 + 20, ये हो जाएगा -15। ठीक है, तो ये सारी टेम्परेचर भी रिकॉर्ड कर लिया हमने। ठीक है, तो टेम्परेचर है 5 -40 -35 -30 -25 -20 -15। ठीक है, तो अभी लास्ट सम 6th वाला वो भी हम कर लेते हैं। ऑन द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम वॉज अरेंज ऑन अ लैंड विच इज़ ट्रायंगुलर इन शेप। एनवायरमेंटल डे के दिन एक ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम चलाया, जो ट्री प्लांटेशन उन्होंने कुछ ट्रायंगुलर शेप में किया। तो बोला कि ट्री आर प्लांटेड सच दैट इन द फर्स्ट रो, तो ट्री कुछ इस तरह से प्लांट किए कि फर्स्ट रो में एक ट्री है, सेकंड रो में 2 ट्री है, थर्ड रो में 3 ट्री है, और सो ऑन। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्री इन 25 रो। तो बताओ टोटल नंबर ऑफ ट्री इन 25th रो। तो हमको पूछा है कि 25th रो में टोटल नंबर ऑफ ट्री कितने होंगे। तो देखते हैं क्या बोला है। 6 लेट द गिवन AP विल बी, कितना हो जाएगा, पहले में 1 फिर 2, कुछ इस तरीके से ट्री प्लांट हुए ट्रायंगल में, 1 2 फिर 3 ऐसा कुछ। तो 1 2 कॉमा कॉमा कॉमा, A = 1, D = A, N = 25। तो हमको पूछा है कि 25 रो में कितने पूरे टोटल ट्री होंगे। तो SN कितना हो जाएगा, 25/2 × 2 × 1 + 25 - 1 × 1। ठीक है, तो 25/2 2 + 24 विच इज़ इक्वल टू 25/2, 2 + 24 26। तो ये कितना हो जाएगा 13। तो इज इक्वल टू 25 × 13। तो SN कितना हो गया, 25 × 13 होता है 275, 325 ट्रीज़। तो हमारे कुल मिला के 325 ट्रीज़ होंगे। तो इसी के साथ सारे सवाल हो गए, ये चैप्टर पूरा तरीके से ख़त्म हो गया। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे वीडियो और देखने के लिए। सो इसी के साथ ये वीडियो को मैं एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच।